गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा संस्थापित व संचालित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान विश्व शांति के लिए कार्यरत एक सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था है। संस्थान की आध्यात्मिक गतिविधियों के अंतर्गत प्रस्तुत है श्रेष्ठ विचारों की श्रृंखला प्रेरणा प्रवाह की 23वीं कड़ी। बोलिए श्री सद्गुरु देव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। एक छोटी सी बूंद को यदि तीव्र प्रवाहित नदी का संग मिल जाए तो वह कहीं से कहीं पहुंच सकती है। वृक्ष का छोटा सा पत्ता तूफान का संग पाकर आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है। इसी प्रकार एक साधक को जब साधना का आधार मिलता है तो उसके मन की दिशा अधोगामिता से ऊर्ध्वगामिता की ओर रुख कर लेती है। लेकिन इसके विपरीत श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि साधना से अगर साधक दूर हो जाए तो साध्य अपने आप दूर हो जाता है, क्योंकि साधक और साध्य के मिलने पर ही साधना घटित होती है। आराधक के आराध्य से मिलने पर ही आराधना घटित होती है। उपासक और उपास्य मिलकर ही तो उपासना सिद्ध करते हैं। पूर्ण गुरु अपने शरणागत साधकों को साध्य के दर्शन करवा शाश्वत साधना रूपी रत्न प्रदान कर उसे सफल जीवन जीने का वह सूत्र देते हैं जो उनके स्वयं के अनमोल जीवन की अनुसंधानित अनमोल पूंजी होती है। वह साधकों को समझाते हैं कि साधना केवल बुरे कर्मों को ही दग्ध नहीं करेगी, अपितु इसके द्वारा तू अपना मन मेरे चरणों में लगा पाएगा। इसी के द्वारा मेरी कृपा को भी प्राप्त कर सकेगा। भला गुरु के अनमोल वचनों की इस गंगा में प्रिय शिष्य बनने का इच्छुक साधक स्नान क्यों नहीं करेगा? जिस साधना से शिष्य के तार गुरु से जुड़ते हों, उससे सच्चा साधक भला क्यों भागेगा? महाराज जी से किसी ने एक बार प्रश्न किया कि महाराज जी, क्या आप सभी पर समान रूप से कृपा करते हैं या इसमें कोई भेद होता है? तो महाराज जी ने कहा, वैसे तो मेरी कृपा सभी पर समान रूप से होती है, लेकिन कुछ ऐसे शिष्य भी होते हैं जो दृढ़ संकल्प से भक्ति मार्ग पर चलते हैं, जो मेरी हर आज्ञा का मन से पालन करते हैं और नित्य नियम से साधना करते हुए साधना की गहराई में उतरकर मेरे साथ तारतम्य स्थापित कर लेते हैं। ऐसे शिष्य मेरी कृपा को सबसे अधिक लूट लेते हैं। इसलिए गुरु की उस कृपा निधि को प्राप्त करने हेतु साधना रूपी पुरुषार्थ तो करना ही होगा। सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आप ही बताइए, आध्यात्मिक उपलब्धि बिना पुरुषार्थ के कैसे हो सकती है? विदेश में एक महान संगीतज्ञ हुए हैं बीथोवन। एक बार वह किसी पार्टी में गए। वहां लोगों के आग्रह करने पर उन्होंने सभी के सामने पियानो बजाया। लोग उनके संगीत की मधुरता के कायल हो गए। इतने में एक महिला उठी और बीथोवन से बोली, काश भगवान ने मुझे भी संगीत कला के इस तोहफे से नवाज दिया होता। यह सुनकर बीथोवन मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा, निस्संदेह आप भी भगवान से यह तोहफा पा सकती हैं। इसके लिए आपको भगवान को मनाना पड़ेगा और उन्हें मनाने के लिए 40 सालों तक रोजाना 8 घंटे अभ्यास करना होगा। अभ्यास की तारों पर घंटों खुद को कसना होगा, तब भगवान आपसे भी खुश हो जाएंगे और इस हुनर का तोहफा आपको भी सौंप देंगे। बीथोवन को संगीत कला प्राप्त करने के लिए इतनी तन्मयता व साधना की आवश्यकता थी, तो गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए तो इससे भी अधिक श्रम साधना की जरूरत है। अपने को उतना ही तन्मय करना होगा जितना अहल्या ने श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए किया था। विनोबा भावे जब बहुत छोटे से थे तो एक बार रामलीला में भाग लेने के लिए
दुविधा के ताने बाने में उलझ गए। आखिर रामायण के किस पात्र का अभिनय करूं? उन्होंने सोचा कि प्रभु श्री राम जी का अभिनय करने की तो मेरी हैसियत ही नहीं है। लक्ष्मण बनने के लिए अटूट कर्तव्य परायणता मैं कहां से लाऊंगा? भरत बनने के लिए मुझ में प्रेम, विरह, समर्पण व त्याग ही कहां? हनुमान जैसी सेवा भावना मुझ में नहीं है। अंत में उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं अहल्या बन जाऊं? बस एक मूक जड़ प्राय पत्थर बनकर मंच पर ही तो बैठना है, किसी भी कोने में बैठा रहूंगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, नहीं, अहल्या बनना तो सबसे अधिक कठिन कार्य है, क्योंकि अहल्या कोई साधारण पत्थर नहीं थी। वह तो साधनारत शिला बन चुकी थी, जिसमें श्री राम के चरणों की पूर्ण कृपा को ग्रहण करने का गुण था। उसने तो साधना के द्वारा स्वयं को ऐसा पात्र बना लिया था जिसमें प्रभु की असीम कृपा समा गई थी। इसलिए हमें भी ऐसी पात्रता पैदा करनी है जिसमें गुरु की कृपा समा सके। प्रत्येक शिष्य इस बात को जानता है कि गुरु's ग्रेस इज एवर फ्लोइंग, कि गुरु की कृपा सदैव बरसती रहती है, लेकिन उसे कितना ग्रहण करना है यह साधक के हाथों में है। उसी प्रकार जैसे बादल सभी जगह समान रूप से बरसता है, लेकिन यह आपके पात्र पर निर्भर करता है कि आपने उसे कितना ग्रहण करना है। कोई उससे मात्र एक गिलास जल ले सकता है, कोई एक बाल्टी, तो कोई इससे भी बड़ा पात्र। भाव पात्र की विशालता ही जल संचय का आधार है। इसी प्रकार गुरु कृपा को ग्रहण करने हेतु पात्र को विशाल करना होगा, और पात्र की विशालता मात्र साधना से ही संभव है। साधना ही स्वयं पात्रता वृद्धि है, साधना तो स्वयं श्रेष्ठतम सिद्धि है। इसलिए साधकों, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक साधना में रत होना होगा, क्योंकि साधना के माध्यम से ही तो भक्त भक्ति के मजीठ रंग में रंग पाता है। आपने मेहंदी के हरे हरे पत्ते तो देखे ही होंगे, शायद यह भी जानते होंगे कि इन पत्तों में लाल सुर्ख लाली भी छिपी होती है, लेकिन क्या इसे ब्लेड से काटने पर यह लाली दिखाई देगी? नहीं। इसकी लाली देखने के लिए इसे सिल्ली पर रगड़कर हाथों पर धारण करना पड़ता है, तभी लाली उभर कर सामने आती है। इसी प्रकार साधना की शिला पर जब अपने मन को रगड़ेंगे, तभी भक्ति का रंग दिखाई देगा, तभी समस्त चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। साधना ही ऐसी चिंतामणि है जो समस्त चिंताओं का हरण कर लेती है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि हमारे भीतर गुरु कृपा रूपी जल को प्राप्त करने की प्यास है, तो आइए उनके साथ मन से जुड़ने के लिए साधना की गहराई में उतरें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु देव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रेरणा प्रवाह की अन्य कड़ियाँ www.tjjs.org पर उपलब्ध हैं।